नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट एग्जाम 2022 के डिटेल्ड सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, पीटेट एग्जाम 2022 की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और साथ ही साथ जेएनयू जोधपुर द्वारा इसका न्यू सिलेबस भी जारी किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2022 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिव करता है इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पीटेट 2022 के न्यू सिलेबस पर चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा पीटेट 2022 की परीक्षा तिथि के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ptetraj2022.com, इस पे विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। और जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक जो कि है प्रीस नोटिफिकेशन फॉर पीटेट 2022, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की PDF ओपन हो जाती है। जैसे ही आप इस PDF को देखते हैं तो यहाँ पे साफ और स्पष्ट आप देख सकते हैं कि 1 मार्च 2022 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम दिनांक 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई है और इसकी प्रवेश परीक्षा तिथि के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। यथा समय आपको इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं जॉब लक के माध्यम से कि भाई किस प्रकार से कब इसकी एग्जाम हो सकती है। तो फ्रेंड्स 101% जब इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर पीटीटी की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। मतलब साफ और स्पष्ट है कि फरवरी के इस लास्ट वीक में इस नोटिफिकेशन को दिया गया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि मई के लास्ट वीक में आपके पीटेट 2022 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी फुल एंड फाइनल ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास 500 प्लस की तैयारी के केवल और केवल 3 महीने हैं। तो प्लीज़ इस वक्त को ज़ाया ना करें, अपनी स्टडी को आज ही स्टार्ट कर दें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं पीटेट 2022 के न्यू सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, इस सिलेबस को आप इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आप पीसी या मोबाइल में जो भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, आपको सिंपली उसको ओपन करना है। देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PTET राज 2022 और इसको टाइप करके सर्च कर लेना है। जिसे आप इसको सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ptetraj2022.com, इसका लिंक आपके सामने आता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पीटेट 2022 की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। फ्रेंड्स, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको दिए गए इस सेकंड लिंक जो कि है जनरल गाइडलाइन फॉर पीटीटी राज 2022, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की PDF ओपन हो जाती है। आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। इस PDF के पेज संख्या 23 पर आपको इसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, इस बार भी पीटेट के एग्जाम में टोटल 4 पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट होगा इसका मेंटल एबिलिटी का, दूसरा पार्ट होगा टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का, तीसरा पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का और चौथा और अंतिम पार्ट होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये तीनों ही पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं और चौथा पार्ट जो है उसमें 2 तरह के लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप या तो हिंदी के 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। हिंदी तथा इंग्लिश दोनों के 100 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, केवल एक ही लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं आपकी इच्छा के अनुसार। दोस्तों वैसे तो YouTube पर आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी पीटेट सिलेबस 2022 के लेकर, लेकिन वहाँ पे सभी कुछ फेक आपको बताया गया है। पीटीटी की जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस विस्तृत रूप में कभी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर केवल कुछ टॉपिक्स बताए जाते हैं जिनको लेकर आपको पढ़ना होता है और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ और स्पष्ट किया गया है कि इसके सेक्शन A में जो कि आपके मेंटल एबिलिटी का पार्ट है उसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनके टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो उसमें जो पूछे जाएंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड सवाल होंगे, उसके बाद इमेजिनेशन से रिलेटेड होंगे, उसके बाद जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होंगे, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ जनरलाइजेशन तथा ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी के सेक्शन A में।
देन फ्रेंड्स इस पेपर का जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा आपके सेक्शन बी का, जो कि है टीचिंग एटीट्यूड तथा एप्टीट्यूड का। इसमें भी आपसे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे: सोशल मैच्योरिटी, लीडरशिप, प्रोफेशनल कमिटमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशंस, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस एक्सेट्रा। इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस पार्ट में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पार्ट का जो क्वेश्चन होता है उसके जो 3 आंसर होते हैं वो सही होते हैं और एक आंसर होता है जो गलत होता है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप यही एक क्वेश्चन है जो कि टीचिंग एटीट्यूड तथा एप्टीट्यूड का है और मान लीजिए कि ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई एक ऑप्शन पूरी तरह से गलत होता है, मतलब कि मान लीजिए ये वाला ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। अगर आप इसको राइट टिक मार्क करते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो 3 ऑप्शंस इसके सही हैं उसमें जो सबसे अधिक सही है अगर आप उसको टिक मार्क करते हैं तो आपको 3 अंक, उससे कम सही को टिक मार्क करते हैं तो आपको 2 अंक और उससे कम सही को टिक मार्क करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो पार्ट बी कुछ इस तरह का पार्ट है जहां पर आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी आंसर को टिक करना है जो सबसे अधिक सही हो, क्योंकि पेपर में प्रश्न देखने के दौरान आपको 3 ऑप्शन ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो निर्णय आपको लेना है कि आपको कौन सा सबसे अधिक सही लग रहा है, आप उसी को टिक कीजिएगा ताकि आपका अच्छा स्कोर बन सके। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट सी जो है वो है आपके जनरल अवेयरनेस का, यानी जीके का। इसमें भी आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे और इसके टॉपिक्स की अगर हम चर्चा करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल का होगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री तथा कल्चर के कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज, पास्ट की भी और प्रेजेंट की भी, इससे संबंधित क्वेश्चंस। और उसके बाद एनवायरमेंटल अवेयरनेस और उसके बाद नॉलेज अबाउट राजस्थान एक्स्ट्रा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे करीब करीब 40% पार्ट जो होगा वो राजस्थान का होगा और 60% पार्ट जो होगा वो अन्य इन सभी टॉपिक्स का होगा। तो आपको इसी अनुसार इसकी भी तैयारी करनी है। इस पेपर का अंतिम पार्ट जो कि है सेक्शन डी, जिसमें कि आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें हिंदी तथा इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे। इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस को आपको करना है। बात करें अगर टॉपिक की तो लैंग्वेज में वोकेबलरी, फंक्शनल ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपैरिजन, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पीटीटी 2022 का जो पेपर होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट आपको समय दिया जाएगा और आपको टोटल क्वेश्चंस करने हैं 200, यानी 200 क्वेश्चंस को आपको 180 मिनट में सॉल्व करना होगा। ध्यान दें फ्रेंड्स, आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को हल करना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा, यानी ये पेपर आपके टोटल 600 अंक का होगा। और जो विद्यार्थी करीब करीब 450 प्लस अंक इसमें ले आता है उसको 101% कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो भी उसकी चॉइस का। आगे फ्रेंड्स इससे कम भी अंक आपके आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि इसके लिए गाइड करेगा आपका अपना चैनल जॉब लक, जिससे कि आपको अपनी बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल सके। क्योंकि यहाँ पे कॉलेज भरने में भी कई सारी यहाँ पे खूबियाँ हैं जिससे आप अपनी बेस्ट कॉलेज को ले सकते हैं। ध्यान दें, केवल यहाँ पे मार्क्स नहीं मायने रखते हैं, यहाँ पे आप कॉलेज भरते हैं वो भी मायना रखता है, आपकी कास्ट कैटेगरी भी इम्पोर्टेंस रखती है, यानी सभी की अपनी अपनी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल सिलेबस तथा इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न, जो कि मैंने आपको इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर बताया है। आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं टारगेट 500 प्लस के बारे में कि भाई आप 500 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं।
मैं कई सारे विद्यार्थियों को देखता हूं, मैं जानता भी हूं कि वो पिछले 2-3 वर्षों से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो 320-350 अंक पर आकर अटक जाते हैं और फाइनली 3-3 लिस्ट भी निकल जाती हैं, तब भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं होती है, क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका गलत है। वो पढ़ते तो हैं, वो पढ़ते 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 12-12 महीने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका गलत होता है। तो सर जी, सही तरीका क्या है? फ्रेंड्स, मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि पीटीएट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पिछले वर्ष में जो भी क्वेश्चंस आ रखे होते हैं वही क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। या तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा या फिर उसी तरह का क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मार्केट में विजिट करें और वहाँ से इसके पिछले 10 वर्षों के पेपर की बुक लेकर आएँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है ऐसी कई सारी बुक्स जिनमें इसके पिछले 10 वर्षों के पेपर दे रखे हैं। बुक ऐसी आपको लानी है जो हाई रेटिंग हो, अच्छे पब्लिशर की हो, ताकि उसमें जो आंसर की दे रखी हो वो गलत नहीं हो। तो अच्छे पब्लिशर की बुक लानी है आपको जिसमें कि पिछले 10 वर्षों के पेपर दे रखे हैं, और उन 10 वर्षों के पेपर को आपको कम से कम, प्रत्येक पेपर को कम से कम 3 बार सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तब भी आपको उसका रट्टा लगाना है। मैं 101% आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो आप इस पेपर में 400 अंक लेकर आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे के 100 अंकों की। इस परीक्षा की तैयारी के लिए मार्केट में कई सारे पब्लिशर की कई सारी बुक्स आती हैं, तो आपको उनमें से कोई एक अच्छी बुक लेके आनी है। बुक आप कोई भी ला सकते हैं, इसमें आवश्यकता नहीं है कि भाई ये वाली बुक लाऊं, वो वाली बुक लाऊं। कोई बड़ा आईएएस का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हैं। पीटीटी एक ऐसा ही एग्ज़ाम है जो चलते चलते क्रैक किया जा सकता है। आप फालतू में इसका लोड लेते हैं और उसी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। इससे बढ़िया है आप किसी भी एक अच्छे पब्लिशर की बुक को लाएँ और उसमें से इसके जो भी रीजनिंग के टॉपिक है उससे संबंधित प्रैक्टिस करें। उसके बाद में जो भी जीके के टॉपिक है उससे संबंधित प्रैक्टिस करें। उन टॉपिक्स को पढ़ें जो आपको अच्छे से आते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं उसके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी तथा इसका तीसरा पार्ट जीके तथा अंतिम इसका जो पार्ट है वो आपके लैंग्वेज, वो तीनों ही पार्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। बचता है एक महज पार्ट इसका जो कि है टीचिंग एटीट्यूड तथा एप्टीट्यूड का। दोस्तों, उस पार्ट को आपको बुक में से नहीं पढ़ना है। उस पार्ट को केवल और केवल आपको पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों के पेपर लाते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पेपर में इस टीचिंग एटीट्यूड तथा एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जब 50-50 क्वेश्चन करके आप 10 वर्षों के पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके पास करीब 500 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इन 500 क्वेश्चंस का अगर आप 4 बार रट्टा लगाते हैं तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपने 2000 क्वेश्चंस पढ़ लिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि इन 2000 क्वेश्चंस में आपको करीब करीब 40 क्वेश्चंस इस पेपर में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसका भी तो अलग पेपर है। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज से हैं उनके भी तो अलग से पेपर होता है, तो उनके भी तो मॉडल पेपर हैं, वो भी आप ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो 400 अंक की तैयारी आपके पिछले 10 वर्षों के पेपर से हो जाएगी। उसके बाद करीब करीब 50 अंक की तैयारी आप उस बुक से पढ़कर कर सकते हैं। अंतिम 50 अंक जो बचते हैं उनके लिए आप मार्केट से इसके प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लाने हैं, पहले आप इसके 10 या 20 प्रैक्टिस सेट लेके आएँ, उनको सॉल्व करें घर पे बैठ के। उसके बाद में और इसके प्रैक्टिस सेट लाएं, उनको सॉल्व करें। जितना अधिक आप इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे उतना ही अधिक आपके लिए ये एग्ज़ाम सरल हो जाएगा और आप 101% 500 प्लस स्कोर कर पाएंगे। अगर आप बात मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भाई रिजल्ट वही है जो आपने पिछले 2-3 सालों में देखा है। उसके बाद में मैं इतना आपके लिए कर सकता हूं कि आप जो मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे या फिर पिछले 10 वर्षों के पेपर लेके आएंगे, जॉब लक भी अगले आने वाले इन 2 महीनों में आपको कई सारी वीडियोस इस एग्ज़ाम से रिलेटेड उपलब्ध करवाएगा, जिसमें कि हम यहाँ पे लाइव आके चर्चा करेंगे, इसके प्रत्येक पेपर पर एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपका ये एग्ज़ाम और ज़्यादा सरल हो सके। देखो दोस्तों, अगले 2 मिनट में अंतिम बात यहाँ पे कहना चाहूँगा
कि आप इसके सिलेबस को देख के एक बात तो समझ गए हैं कि आपको इसके कुछ टॉपिक्स भी समझ में नहीं आएंगे। जब टॉपिक का नाम ही समझ में नहीं आएगा तो आप उस टॉपिक का क्या उखाड़ देंगे। इससे बेहतर है कि मैंने जिस प्रकार से आपको कहा है कि पिछले 10 वर्षों के पेपर लेके आओ, ताकि इसके 400 अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। इन पेपर का आपको कम से कम 4 बार रट्टा लगाना है। उसके बाद में इसकी कोई एक बुक लेके आओ और उससे पढ़ाई करो, ताकि कम से कम 50 अंक की आपकी तैयारी हो सके। और उसके बाद में आप इसके मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आओ, ताकि आप उसको सॉल्व करें घर पे बैठ के और उससे कम से कम 50 अंक की आपकी तैयारी हो सके। एक बात और ध्यान रखना, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चंस को देखकर करना है, ऐसे ही नहीं कि आप टिप्पे लगा दें। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आपके पास 200 होंगे और करने के लिए समय 180 मिनट का ही होगा, तो आपको टाइम के साथ भी चलना पड़ेगा। और ये टाइम आपका कब कवर होगा, जब आप मॉडल प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों को अपने घर पे बैठे मिलाएंगे, उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉब लक की पीटेट एग्जाम 2022 के न्यू सिलेबस की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपके लिए बहुत सी सहायता देने वाली होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।